ये जो साफा की झंडी है, ये इस बात को दर्शा रही है कि ये सीधी राजस्थान की विधानसभा तक पहुंचने का काम करेगी। बिल्कुल सर, स्वागत है आपका, अभिनंदन है। ये हरी झंडी दिखाकर राजस्थान की विधानसभा तक चौथी बार राजस्थान की सीढ़ियों तक पहुंचाने का काम ये 36 कौम की जनता कर रही है। आने वाले 5 साल आपके चेहरे की मुस्कुराहट को बरकरार रखते हुए आपके बीच में विकास की सौगात देने का काम करने के लिए आपके 36 कौम के लाडले समर्पित रहेंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और मैं भाई साहब को आमंत्रित करूंगा कि आप तमाम लोगों को उद्बोधन दें। एक बच्चा मेरे घोड़ों पे चढ़े, थोड़ा सा एक बार आवाज करो। मैं एक बच्चे को ये आ गए हैं, मक्खनजी चेजारा जी वाला दोता है। एक बच्चा अब की बार चौथी बार, अब की बार चौथी बार, अब की बार चौथी बार। राजू राजू राजकुमार, राजू राजू राजकुमार, राजू राजू राजकुमार। अब की बार चौथी बार, अब की बार चौथी बार, अब की बार चौथी बार। बोल राम साबी ये बड़ा आप सबकी तरफ से ये दोनों बच्चे आशीर्वाद के रूप में मुझे आप सबकी तरफ से हाथ खड़े कर लो सारे, सबके हाथ लग गए भाई, सबके। ले बेटा अनिल पीछा ले, थोड़ा सा पीछा ले। कौन बोल से तो सही चलन दिखे को नहीं मंच पर आसीन सभी प्रबुद्धजनों को और प्रांगण में उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा को उनके बेमिसाल 15 साल के कार्यकाल के लिए बधाई देना चाहती हूँ और मैं कहना चाहती हूँ कि आपके कार्य ही आपकी पहचान है। आपने अपने दृढ़ निश्चय, मजबूत इरादों और सर्वश्रेष्ठ प्रयासों से नवलगढ़ को विकास की श्रेणी में अग्रणी खड़ा कर दिया है। अगर आज हम सब अगर इनके किए हुए विकास कार्य गिनने लगे तो ये आज की रात सुबह में तब्दील हो जाए, इतने अनगिनत विकास कार्य है। हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, अत्याधुनिक लैब, ब्लड बैंक, यूनानी हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, होम्योपैथिक हॉस्पिटल है। पूरे राजस्थान में नवलगढ़ एकमात्र ऐसी तहसील है जहाँ सबसे ज्यादा प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है। हमारे यहाँ महिला कॉलेज, सरकारी कॉलेज, पशु चिकित्सालय, चारों ओर सड़कों का जाल बिछा हुआ है, साइंस पार्क, खेल मैदान, सब कुछ है। देखिए क्या है, नवलगढ़ विकास की क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ा है। राजस्थान में शेखावाटी के लोग बहुत अलग है और नवलगढ़ के लोग तो नंबर 1 पर आते हैं। कोई थोड़े समय के लिए आए और हमें बहका दे, ऐसा हो नहीं सकता। आप नवलगढ़ के इतिहास को उठाकर देख लीजिए।
कि आज तक ऐसा मुख्य नायक नहीं मिला जो नवलगढ़ के मुद्दों को विधानसभा में बड़े दमखम से रख सके। डॉक्टर राजकुमार जी ने हमेशा हमारे मुद्दों को बुलंद आवाज के साथ विधानसभा में रखा है। देखिए, मैं कोई पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, लेकिन जो मैंने 15 साल से यहाँ पे विकास देखा है, तो मेरे मन में ये भाव आया कि नहीं, हमें ऐसा ही नेता चाहिए। इसलिए मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप अपना बहुमूल्य वोट डॉक्टर राजकुमार जी को दें और इन्हें विजयी बनाएं। धन्यवाद। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। ये हमारे पूर्व पार्षद मेरे बड़े भाई आदरणीय रमाकांत जी भील की पुत्र वधू है। आज अच्छा, आज अपने परिवार में एक ट्रेजेडी हुई है बेटावा जी के, और कुछ दिनों पहले अपने परिवार का एक मुख्य कार्यकर्ता भवनलाल सैनी टालवाला, ये दो परिवार में ट्रेजेडी हुई है। भगवान के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता, अपन सजा सुमन अर्पित करते हैं। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, माता बहनों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, दिन की के 20-20 मीटिंग हुए तो गड़ो एकदम बैठे पड़े पूरा। आप लोग जितनी मेरी आवाज आए उतना समझना, मुझे सिर्फ हाजिरी लगानी है। ये चुनाव मेरा नहीं है, ये चुनाव आप सबका चुनाव, आप सबका चुनाव। आज गांव-गांव में इतना आशीर्वाद दिया लोगों ने कि आपके विकास के कार्य, जिस प्रकार से हमारी बहू बोल रही थी अभी, गांव-गांव में बच्चा बच्चा स्टार प्रचारक बना हुआ है। और ये 3 घंटे जो मैं देरी से पहुंच रहा हूं, उसका भी यही कारण है कि गांव में एक मीटिंग हो गई, उसके बाद में अगर 3 डाड़ियां लगती है उस ग्राम पंचायत में, तो सब लोग एक ही बात चाहते हैं कि हमारे डाड़ी के अंदर भी आओ और हम सब लोग आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि डॉक्टर राजकुमार आपका है, आप मेरे हो। 2008 में आप लोगों ने जिम्मेदारी दी थी मुझे नवलगढ़ की, और इन 15 सालों के अंदर हमारा नवलगढ़ विकास के कितने पायदान ऊपर चढ़ चुका है, ये आप लोगों से कोई छुपावा नहीं है। मैं तो आप लोग से ये कहूंगा, ये चुनाव है विकास कार्यों का, विकास को पसंद करने वाले लोगों का ये चुनाव है। अरे भाई डट जाए एक बार जरूर, मेरी आवाज में गला में चुभड़े यार। और ये विकास रूपी गुलदस्ता सजाया 15 सालों में, भाईचारे का गुलदस्ता सजाया इन 15 सालों में। उनके बीच और जो विकास को रोकने वाले लोग हैं, जो समाज के भाईचारे को बिगाड़ने वाले लोग हैं, उन दोनों के बीच ये चुनाव है। मेरी बात को समझ विधानसभा में सामने, अरे गड़ो बैठे पड़े टट जाओ। सुरेश भाई जी, अब इंदिरा रसोई का कूपन कटेड़ा तो सुने उसी थे, इंदिरा रसोई में कोई खानों को आना जाए जरा बैठे कूपन कटे, कोई भंडारा हुए बैठे भी कूपन कटे। और इस लोकतंत्र के महापर्व में जो थारा बेटा थारा भाई डॉक्टर राजकुमार के सामने चुनाव लड़ रहे हैं, ढोला मारू
कई प्रकार के टोकन सुने, लेकिन चुनाव के अंदर ढोला मारो के टोकन तो पहली बार ही देखे। अरे युवाओं को तुम क्या संदेश देना चाहते हो? एक तरफ तो कहते हो कि हमारी पार्टी बहुत उच्च विचारों वाली पार्टी है, और दूसरी तरफ आपका वो कैंडिडेट, मुझे तो तकलीफ होती है जब 25-25 साल से 30-30 साल से जो कार्यकर्ता इस बीजेपी का झंडा उठा के घूम रहे बेचारे, वो लोग मुंह की तरफ देखते रहे और एक ढोला मारू दिल्ली में सेटिंग करके टिकट लेके आए। अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, ये वो गुब्बारा है। आप ये बताओ, गुब्बारे के अंदर कितने टाइम तक, कितने दिन तक हवा रुक सकती है? 24 घंटा मैक्सिमम। दीपावली से पहले पहले एक गुब्बारा खूब उड़ लिया, दीपावली के बाद के अंदर मेरा एक एक कार्यकर्ता घर घर जा रहा है, मीटिंगों के अंदर आ रहा है, गांव गांव की यात्रा कर रहा है, और उसी भरोसे के साथ डॉक्टर राजकुमार आपको विश्वास दिलाता है नवलगढ़ की जीत ऐतिहासिक जीत होगी इस बार। पहला चुनाव जीता अपने विकास के दम पर 14,000 वोटों से, फिर खूब काम किए, चिकित्सा मंत्री बना आपके आशीर्वाद से इस बाबा रामसा पीर की धरती पर। आप लोगों ने दूसरा चुनाव जिताया 33,500 वोटों से, फिर खूब काम किए, तीसरा चुनाव जिताया आप लोगों ने 36,500 वोटों से, और इस बार तो कोई कामों की कमी नहीं छोड़ी है। मेरे से पहले वाले वक्ताओं ने आपको सारी बातें बता दी होंगी, वो विकास के कार्य आपके सबके मन में है, धरातल पर दिख रहे हैं। एक काम नवलगढ़ का बड़ा काम बचा हुआ है, वो ड्रेनेज का, वो चल रहा है। अगले 3 महीने में गंदे पानी की निकासी का भी आपको सारी मिसाल हमेशा के लिए झंझट में देगा। मुकुंदगढ़ में आपको पता होगा कि ये झूठे कितने लोग हैं, किस तरह से झूठ फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं। वहां पे प्रताप जी चेजारा पिछले 35 सालों से वहां के चेयरमैन पिता हैं विष्णु चौधरी जी, उनका पूरा व्यापार संभालते थे। किस्मत खराब थी, उनकी डेथ हो गई प्रताप जी चेजारा की, और उसके बाद उधर तो चिता जल रही थी, और उधर उन लोगों ने दुकान और शोरूम खोलकर उस सामान को खुर्द-बुर्द किया। ये जब बात मेरे तक आई, उस परिवार ने मेरे को कहा कि वैसा हमारे साथ अन्याय हुआ, तो मैंने उस चेयरमैन और उसके परिवार को बुला के एक ही बात कही कि चुनाव में चाहे मुझे नुकसान हो चाहे फायदा, जब तक प्रताप चेजारा के परिवार को न्याय दे के तुम मेरे पास नहीं आओगे, जब तक तुम्हारे साथ मंच पे नहीं बैठूंगा। ये ठीचो मोरेडम को ये कि रिस्क ले सकेंगे, लेकिन मुझे भगवान को मुंह दिखाना है। मैंने कहा पहले जाओ उस परिवार को खुश करो, उनके साथ न्याय करो, जो प्रताप जी चेजारा का हक बनता है उस परिवार को अदा करो, उसके बाद में मेरे साथ में मंच पे बैठना, वरना मैं जीवन में मंच पे नहीं बैठाऊंगा। उस परिवार का साथ देना, हर तरीके से साथ देना मेरा धर्म और कर्तव्य बनता है, वो मेरी जिम्मेदारी मैं निभा रहा हूं। और उनके यहाँ रिश्तेदार आए हुए, उन्होंने कहा भाई साहब वो बात जरूर बोलना। मैं इतना ही कह सकता हूं क्योंकि सीधा आदमी थे प्रताप जी, कानूनी लिखा पढ़ी नहीं करा पाए उस आदमी के पास, लेकिन कानूनी लड़ाई पे तो हो सकता है नहीं लड़ पाऊं, लेकिन सामाजिक लड़ाई इतनी बड़ी लड़ूंगा कि उनके घुटने टिकाऊंगा। ये बात है। आपने सड़क का संघर्ष देखा, आपने अपने राजकुमार का, सब लोग कहता 2007 के माए की चौकली घेसण कोई सीधो करी कौन सके। मेरी माता बहना रात ने 2:30 बजे 3 बजे 4 बजे बैठे लाइन लगाती, वीडियो बनाने वाली या फिर हमें बिठा
और सुबह 7 बजे कहता है कि सिलेंडर खत्म होगा, भाग जाओ उठा सो। इधर आ जाओ भाई। और आप लोगों को मैंने कहा था कि वो दिन आएगा जब आपकी गली गली मोहल्ले मोहल्ले के अंदर ये व्यक्ति गैस सिलेंडर बांटता घूमेगा। बताओ आता या नहीं आता? हमारा गणेशपुरा का ये स्कूल अंग्रेजी माध्यम अगले मार्च तक शानदार बजट देने वाला हूं। शानदार बच्चों के बैठने का यहाँ पे अरेंजमेंट करने वाला। आज गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, दो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर छात्रावास, मैं बता रहा हूं विकास के, दो कन्या महाविद्यालय, ITI कॉलेज गिनाने लगूंगा, बहुत वक्त लग जाएगा। अभी कम से कम 4 मीटिंगें और हैं। अपन तो यहाँ शहर में बैठे, सर्दी कम है, लेकिन गांव में मीटिंगों के अंदर अभी धूज नहीं छूट रहा है कि ये सब करेगा, ठंडा रखना। आप लोग भरोसा रखना अपने राजकुमार पर। जीवन में कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसमें मुझे आपके सामने नीचा देखना पड़े। हमेशा आप लोगों का मान बढ़ाया है। ऊपरली हवाएं कई बार तैरती हैं, आप लोग चट्टान बन के मेरी रक्षा करते हो और मुझे हमेशा आप लोग आगे मेरे माता बहनों, मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों, डॉक्टर राजकुमार की अभी 7 दिन आप लोग साथ दीजिए। चुनाव का मात्र 6 या 7 दिन बचे ही। अब थे संभालो 6-7 दिन थारा बेटा थारा भाई ने भी के बाद में पूरा 5 साल। अभी तो बहुत काम बाकी पड़े नौलगढ़ का। 15 साल में तो मान लो कि अब 60% ही बड़ा काम कर पाया। मेरी बहुत बड़ो सपनों है कि नवलगढ़ के अंदर हेरिटेज वॉकवे बना रहे। आपको पता है सबको, कृषि उपज मंडी से अपने गणेशपुरा होते हुए बाबा रामसा पीर के मैदान तक, सूर्य मंडल तक। कोरिया की टीम आई, आपको पता है 3 विजिट कर गई। वो दिन भी आएगा जब नवलगढ़ में रात्रि बाजार भी लगा करेगा। बहुत बड़ा विजन है मेरे पास, जिनको 15 सालों में काम करके आपको दिखाया है। अब ये 7 दिन थे, मन संभाल लो। अभी मन आवश्यकता है साथ की, तो हमेशा ढाल बन के मेरी रक्षा करी हो। ये चुनाव आपका है। 25 तारीख को हाथ के निशान पर बटन दबाकर अपने बेटे, अपने भाई डॉक्टर राजकुमार को 4थी बार राजस्थान की विधानसभा में भेज देना। कल सुबह 10 बजे बाबा रामसा पीर के चौक में हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जननायक, जिन्होंने पता नहीं राजस्थान की जनता के लिए कितनी बड़ी बड़ी गारंटियां दी है। सपने में भी नहीं सोचा था कि 25 लाख रुपए का इलाज हर आदमी के लिए फ्री हो जाएगा। 1400 रुपए का सिलेंडर 500 रुपए में। और जो परिवार वंचित रह गए इस स्कीम से, फिर माननीय गहलोत साहब ने कहा है कि सरकार बनने के बाद में प्रत्येक परिवार को जो वंचित रहे उनको भी 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा सबको। कल वो आ रहे हैं, आप सबको आना है। हाथ जोड़ के विनती है, भारी संख्या में कल आना है। जी प्रकार सो 4 तारीख ने मेड़ो भरायो थे लोग, जो दफा पर्चो भरे हो। कल सुबह 10 बजे सारा लोग आ जाए बैठे, मेरो मान बढ़ेगो, मेरो सम्मान बढ़ेगो। मेरी माता बड़ा थे भी आज हालांकि थोड़ी सी दूरी है। बहुत कुछ दिए हुए नवलगढ़ ने, जो मांगे वह सुबह दिए हैं। काल ते सब लोग आओगा, मेरे हौसलों बढ़ेगो, आशीर्वाद राखियो। फिर एक बार कह रहा हूं, चुनाव थारो है। थारा बेटा, थारा भाई डॉक्टर राजकुमार को चुनाव चिन्ह हाथ है। हाथ के निशान पर बटन दबाकर और बहुत सारा आशीर्वाद जो हमेशा देता है वो दीजिए। कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि अपने वार्ड में
अपने वार्ड में एक घर भी ऐसा नहीं रहे जहां पे अगले 6 दिनों में 3 बार हाजिरी लगाना मेरी तरफ से। हर घर में 3 बार हाजिरी लगाना मेरी तरफ से। और कोई कार्यकर्ता अगर नाराज भी है, हाथ जोड़ लेना मेरे लिए, मेरी तरफ देखना। जब से आप लोगों ने नवलगढ़ की जिम्मेदारी दी है, नवलगढ़ हमेशा बाबा राम साहब की धरती आगे बढ़ी और आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।